ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 1 मई 2026 के हम शिव बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की इस रूहानी चर्चा में हम बहुत ही गहराई से उन रहस्यों को समझेंगे जो बाबा ने हमें दिए हैं। जी हाँ, ओम शांति। सच में आज के महावाक्य एक ऐसा आईना है जो हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को स्पष्ट कर देते हैं। मतलब एक ऐसा भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, वो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से कंगाल कैसे हो गया, इस पर बाबा ने बहुत गहरा प्रकाश डाला है। बिल्कुल। और क्या है ना, इस गहरे चिंतन में उतरने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। तो आइए हम सभी इस बाहरी दुनिया के शोर से, अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल के लिए पूरी तरह कट जाएं। ये बहुत आवश्यक है। अपनी बाहरी दृष्टि को धीरे धीरे समेट लें। जी, मस्तक के बीच भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्वयं को एकाग्र करें। महसूस करें कि हम इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वाह! और हमारे बिल्कुल सामने परम धाम से हमारे परमपिता शिव बाबा की असीम शांति और प्रेम की किरणें लगातार हम पर बरस रही हैं। बिल्कुल सही। जब हम इस आत्मिक स्मृति में टिकते हैं ना, तो वो अनंत माता पिता का प्यार हमारी जन्म जन्मांतर की थकान को जैसे 1 सेकंड में मिटा देता है। हमारी आज की ये चर्चा सिर्फ कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। जी, ये तो एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें भक्ति की घनी थका देने वाली रात से निकालकर ज्ञान के उस स्पष्ट और सुकून भरे दिन में ले जाती है, जहां हमें कोई और सहारा नहीं खोजना पड़ता, है ना? क्योंकि स्वयं भगवान ने, हमारे मीठे बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। और इसी अपार प्रेम के साथ आज बाबा हमें बहुत ही गहराई से मुख्य सार समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचानकर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। मीठे बच्चे। जब बाबा हमें इस तरह पुकारते हैं तो ये सिर्फ एक आम संबोधन ही नहीं लगता। क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? जी बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। देखिए, दुनिया में हम आत्माएं इतने धक्के खाते हैं। हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, पापी या साधारण मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन जब स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान आकर हमें मीठे बच्चे कहते हैं, तो हमारी आत्मा की वो खोई हुई गरिमा, हमारा वो ईश्वरीय स्वमान वापस जागने लगता है। वाह, सच में। लेकिन इस प्यार के साथ साथ बाबा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना भी हमें दिखा रहे हैं। बाबा ने कहा कि रावण के मत पर चलकर हमने बाप की गिलानी की, जिससे भारत कौड़ी तुल्य बन गया। जी, और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है। हम तो खुद को बहुत धार्मिक मानते थे ना, हम मंदिर बनाते थे, पूजा करते थे, तो फिर हमने भगवान की ग्लानि कैसे कर दी? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे शिव बाबा आज तोड़ते हैं। देखिए, ग्लानि का मतलब सिर्फ किसी को बुरा भला कहना या गालियां देना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सोचिए, जैसे आपका कोई बच्चा हो जो बहुत महान काम कर रहा हो, बहुत ऊंचे पद पर हो, और कोई उसे सड़क पर आवारा घूमने वाला इंसान बता दे, तो क्या ये उसकी ग्लानि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। जी, और हमने भी भगवान के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। जो सर्वशक्तिमान है, जो परम पवित्र हैं, हमने कह दिया कि वो तो पत्थर में है, जानवरों में है, हर जगह है। हमने उनकी यथार्थ ऊंचे स्वरूप को ही मिटा दिया। ये बहुत ही मार्मिक बात है। जब हमने भगवान की यथार्थ पहचान ही खो दी, तो उनसे मिलने वाली शक्ति, सुख और पवित्रता का वो जो सीधा कनेक्शन था ना, वो पूरी तरह कट गया। जी हाँ, कनेक्शन कट गया। और जब कनेक्शन कट गया, तो आत्मा रूपी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी। यही कारण है कि भारत जो कभी सर्वगुण संपन्न था, वो देह अभिमान और विकारों में फंसकर कौड़ी तुल्य बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शिव बाबा सिर्फ हमारी गलतियां या समस्या नहीं बताते, वो तुरंत समाधान भी देते हैं। बाबा कह रहे हैं, अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। धनवान बन जाएंगे। यहाँ धनवान बनने का अर्थ बैंक बैलेंस बढ़ाना या भौतिक संपत्ति जमा करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी खोई हुई रूहानी शक्तियों को वापस पाना, शांति, प्रेम, आनंद का जो हमारा असली खजाना था, उसे पाना। जी, और इसका तरीका बहुत वैज्ञानिक है। जब आप सही स्रोत को पहचानकर, मतलब शिव बाबा को पहचानकर, उनसे अपनी बुद्धि का तार जोड़ते हैं, तो वो ईश्वरीय ऊर्जा अपने आप हमारी आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। क्या बात है। और इसी ऊर्जा और ज्ञान के प्रवाह को शिव बाबा ने आज के प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से और भी स्पष्ट किया है। बाबा पूछते हैं,
प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? हम सभी आत्माएं कुछ क्षण रुककर इस प्रश्न की गहराई में जाएं। जी। 84 जन्मों की इस सीढ़ी में ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमारे पूरे कल्प के सुख और दुख को स्पष्ट कर देता है? बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उत्तर आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। ये शब्द जो बाबा ने इस्तेमाल किया है ना, डांस, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब डांस का क्या अर्थ होता है? एक निरंतर चलने वाली हलचल, एक रिदम। बिल्कुल, एक शारीरिक या मानसिक हलचल। जी। जब हम द्वापर युग से देह अभिमान में आते हैं तो हमारी बुद्धि भटकने लगती है। हम कभी इस दर पर जाते हैं, कभी उस दर पर। शांति के लिए, सुख के लिए दर दर भटकना, मांगना, यही तो भक्ति की डांस है। हाँ, ये बहुत थका देने वाली डांस है। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत पुकारना है, लेकिन जो प्राप्ति होती है वो स्थायी नहीं होती। पल भर की शांति मिलती है और फिर वही बेचैनी। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ है ज्ञान की डांस। ज्ञान की डांस में कोई भटकना नहीं है। इसमें आत्मा की एक बहुत ही सहज, अतीन्द्रिय खुशी है। जी, जब हमें ये पता चल गया कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा पारलौकिक पिता कौन है और यह सृष्टि नाटक कैसे चल रहा है, तो मन के सारे प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। वाह! बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाती है। ये कोई शारीरिक डांस नहीं है, बल्कि यह भीतर ही भीतर आनंद में झूमने की एक स्थिर अवस्था है। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्वचिंतन का बिंदु भी है। हम सभी रूहानी भाई बहनों को बड़ी ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए। जी, क्या पूछना चाहिए? यही कि भले ही हम ज्ञान मार्ग में आ गए हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन क्या अभी भी मेरे मन के अंदर सूक्ष्म रूप से भक्ति की डांस तो नहीं चल रही? ये बहुत गहरी चेकिंग है। क्या है ना, क्या मैं अभी भी परिस्थितियों से डर कर बाबा से मांग तो नहीं रहा हूं? बाबा ये ठीक कर दो, बाबा मुझे वो दे दो, बाबा मेरी ये परेशानी दूर कर दो। ये मांगना भी तो वास्तव में भक्ति का ही अंश है ना? बिल्कुल सटीक कहा आपने। ज्ञान की डांस का मतलब ही है अधिकार की डांस। एक बच्चा अपने पिता से कभी मांगता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है। वो बाप के खजाने को अपना समझकर पूरे अधिकार के साथ उसका प्रयोग करता है। जी हाँ। जब ये गुह्य राज हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो इस पुरानी दुनिया से, इसके दुखों से और रावण की इस उतरती कला से हमें एक बहुत ही गहरा, बहुत स्वाभाविक वैराग्य आ जाता है। बिल्कुल। और इसी वैराग्य को, इसी समझ को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए शिव बाबा हमें आज की मुख्य शिक्षाओं में और गहराई में ले जाते हैं। जो बात हमने अभी भगवान की ग्लानि के बारे में की थी ना, उसे बाबा विस्तार से समझा रहे हैं। जी, बाबा के महावाक्य क्या है? बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। इन महावाक्यों में एक पिता का असीम दर्द भी झलकता है और साथ ही साथ अपार करुणा भी। देखिए, जब हम दुनिया में कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, तो इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। इसका असर ये होता है कि हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान हर जगह है, तो फिर जब मैं कोई पाप कर रही हूँ, क्रोध कर रही हूँ, तो भगवान भी तो मेरे साथ उस पाप में शामिल है, ऐसा ही माना जाएगा ना? बिल्कुल। और इस एक गलत धारणा ने दुनिया से पाप का जो डर था, जो ईश्वरीय मर्यादाओं का सम्मान था, वो पूरी तरह खत्म कर दिया। इंसान हर गलत काम को ये कहकर टालने लगा कि सब भगवान ही तो करा रहा है। जी। और दूसरी बात, अगर भगवान हर जगह है, तो फिर हम योग किससे लगाएं? ध्यान तो किसी एक बिंदु पर, किसी एक निश्चित स्वरूप पर ही टिक सकता है ना? सही कहा। इस सर्वव्यापी की भ्रांति ने आत्मा को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि हमारी आंतरिक शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। हमारा असली कंगालपन पैसों की कमी नहीं है, बल्कि बुद्धि की यह भ्रांति है जिसने हमें हमारे प्यारे परमपिता से कोसों दूर कर दिया। ये समझ आते ही आत्मा के अंदर सच में एक बहुत गहरा पछतावा होता है कि हमने अज्ञानता में अपने इतने प्यारे बाबा को क्या क्या कह दिया। जी। लेकिन शिव बाबा बहुत दयालु हैं। वो हमें ग्लानि के उस बोझ तले दबने नहीं देते।
बाबा उस नुकसान की भरपाई करने का एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। वाह! याद से ही खाद निकलेगी। ये वाक्य सुनने में कितना साधारण लगता है ना। लेकिन ये इस आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली नियम है। बिल्कुल। हम अक्सर खाद शब्द का मतलब समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे कपड़े पर कोई मैल लग जाता है, वैसे ही शायद आत्मा पर बाहर से कोई मैल आ गया है। जी। तो फिर आत्मा की ये खाद वास्तव में क्या है? वास्तव में ये खाद है हमारे नेगेटिव संस्कार, हमारी पुरानी कड़वी यादें, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की जो गहरी वायरिंग हमारी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो गई है, वही खाद है। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण। तो फिर ये याद इस खाद को कैसे निकालती है? इसे हम आज की भाषा में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसे खुरचने से या रगड़ने से लोहा भी कमजोर होता है। जी। लेकिन आजकल एक नई लेजर तकनीक आती है। जब उस शक्तिशाली लेजर की किरण उस जंग पर पड़ती है तो वो बिना असली लोहे को कोई भी नुकसान पहुंचाए सिर्फ उस जंग को जलाकर भस्म कर देती है और लोहा बिल्कुल नया जैसा चमकने लगता है। क्या बात है! ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। शिव बाबा की याद यानी सर्वशक्तिमान के साथ हमारा योग बिल्कुल उसी दिव्य लेजर किरण की तरह है। बिल्कुल। जब हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करके बाबा से जोड़ते हैं तो उनकी परम पवित्र किरणें सीधे हमारी आत्मा पर पड़ती हैं और वो किरणें आत्मा के मूल पवित्र स्वरूप को बिना छुए सिर्फ उस देह अभिमान की, विकारों की और पुराने पापों की जंग को चुपचाप भस्म कर देती है। वाह! लेकिन क्या है ना, यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है। हम सभी रूहानी भाई बहन अपने अपने गृहस्थ में हैं, दफ्तर जाते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। जी। ऐसे में ये याद की लेजर किरण लगातार कैसे चालू रहे? सारा दिन तो हम ध्यान में नहीं बैठ सकते। यहाँ शिव बाबा हमें कर्मयोग का रहस्य सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आपको अपना कोई भी काम नहीं छोड़ना है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेकिन काम करते हुए जैसे मोबाइल के बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चलती रहती है, वैसे ही बुद्धि में ये स्मृति चलती रहे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन सीधे परमधाम में मेरे मीठे बाबा से जुड़ा हुआ है। जी। और इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ी चाबी है वो शिव बाबा ने आज के तीसरे मुख्य महावाक्य में हमें दी है, आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का राज। ये बहुत ही गहरा ज्ञान है। बाबा कहते हैं, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। ये बात कोई भी समझ न सके। जी। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मातन से समझाते हैं। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। वाह! ये बात जब पहली बार गहराई से समझ में आती है ना, तो आत्मा एकदम शांत हो जाती है। मतलब हमारा और स्वयं भगवान का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। जी। अगर हम ज्यामिति के हिसाब से भी देखें तो एक बिंदु का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई वजन नहीं होता। हम भी एक सूक्ष्म बिंदु हैं, एक चमकता हुआ सितारा है, और हमारे परम पिता शिव बाबा भी एक बिंदु ही हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में आ सकता है। अगर हम दोनों का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है, दोनों बिंदु हैं, तो फिर हम इंसान इतने दुखी, इतने बंधनों में क्यों हैं? और वो सर्वशक्तिमान और मुक्तिदाता क्यों है? यही तो रहस्य है। इसका बहुत ही तार्किक कारण शिव बाबा ने हमें बताया। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। जी हाँ, जन्म मरण के चक्र में बार बार आने से, बार बार एक नए शरीर रूपी बैटरी में फिट होने से हमारी रूहानी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। लेकिन हमारे शिव बाबा इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा बाहर रहते हैं। वो बिल्कुल न्यारे रहते हैं, इसलिए वो हमेशा फुल चार्ज रहते हैं, हमेशा 100% सतोप्रधान रहते हैं। जी। और जब हम अपने मस्तक के बीच खुद को इस बिंदु रूप में देखते हैं ना, तो देह अभिमान की सारी झूठी दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। एक बिंदु का ना तो कोई जेंडर होता है, ना कोई जाति होती है, और ना ही कोई उम्र होती है। इसी बिंदु रूप अवस्था में टिकना ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। और जब हम धीरे धीरे इस देह अभिमान से मुक्त होने लगते हैं, तब हमें सुख और दुख का जो असली गणित है वो समझ में आने लगता है। देखिए, दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जब भी उस पर कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है,
तो वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, ये तो हर किसी की कहानी है। लेकिन आज मातेश्वरी जी ने, यानी हमारी मीठी मम्मा ने, इस भ्रांति को जड़ से खत्म कर दिया है। मम्मा के शब्द बहुत ही शक्तिशाली और एकदम स्पष्ट हैं। जी, मम्मा ने क्या कहा? मम्मा कहती हैं, जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसे जीवन में पूरी तरह उतारना सबसे मुश्किल भी है और सबसे ज्यादा जरूरी भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम इंसानों की पुरानी फितरत बन गई है अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालना। बिल्कुल। किसी की मृत्यु हो जाए, कोई गंभीर बीमारी आ जाए या व्यापार में बड़ा घाटा हो जाए तो सबसे आसान होता है भगवान को जिम्मेदार ठहराना कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। जी। लेकिन मम्मा हमें कर्मों के उस अटल नियम से रूबरू करा रही हैं कि भगवान कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुख का रचेता हो ही नहीं सकता। तो फिर ये दुख आता कहाँ से है? प्रिंसिपल को दोष दे कि आपने मुझे फेल कर दिया। हाँ, जबकि हकीकत यह है कि उसने खुद अपनी उत्तर पुस्तिका में गलत जवाब लिखे थे। बिल्कुल, प्रिंसिपल ने तो सिर्फ नियम के अनुसार उसे मार्क्स दिए। ये समझ हमें सच में एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जब मैं पूरी तरह स्वीकार कर लेता हूँ कि मेरे जीवन में आया वो ये दुख मेरे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब किताब है, तो मेरी भगवान से कोई भी शिकायत नहीं रहती। जी हाँ। शिकायत खत्म होते ही मेरा सारा ध्यान इस बात पर जाता है कि अब शिव बाबा की शक्ति से, उनके योग बल से मुझे इस हिसाब को चुकतो कैसे करना है। ये सच में एक बहुत बड़ी मुक्ति है। ये शिव बाबा हमें धारणा के मुख्य बिंदु देते हैं। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस धारणा को हमें बहुत ही कोमलता से अपने जीवन में लागू करना है। बाबा ने कहा, कर्म कोई भी हो, मतलब चाहे आप घर की साधारण सफाई कर रहे हों, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहे हों या ऑफिस की कोई बहुत जरूरी मीटिंग ले रहे हों, जी, उस कर्म के दौरान बैकग्राउंड में एक साइलेंट वॉचिंग, एक सूक्ष्म चेकिंग चलती रहे कि क्या मेरे इस कर्म में मेरा कोई निजी स्वार्थ है, क्या इसमें अभिमान या क्रोध जैसा कोई विकार तो नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और जब बाबा की याद हमारे साथ होती है ना, तो बुद्धि इतनी पारदर्शी हो जाती है कि हमसे कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही दूसरी धारणा भी बहुत गहरी है। बाबा ने कहा, ये पुराना कपड़ा शरीर जड़जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। शरीर को जर्जड़ी भूत कपड़ा कहना, ये शिव बाबा की एक बहुत ही शक्तिशाली चेतावनी है हमारे लिए। हम इस शरीर के पीछे इसे सजाने में, इसके आराम में अपनी लगभग पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। जी, बाबा ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप शरीर का ध्यान मत रखो। शरीर तो वो अनमोल रथ है जिससे हमें बाबा की सेवा करनी है, लेकिन इससे ममत्व यानी जो गहरा अटैचमेंट है वो निकाल देना है। और ममत्व निकालने का व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक मेहमान की तरह इस शरीर में रहना, जैसे हम एक ट्रस्टी हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी होटल के कमरे में रुकते हैं तो आप उसे साफ रखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उस कमरे की कोई कुर्सी टूट जाए तो आप रोते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो होटल आपका नहीं है, आप वहां सिर्फ कुछ दिन के लिए हैं। क्या बात है। ऐसे ही जब इस शरीर में कोई बीमारी आए या उम्र के साथ ये कमजोर होने लगे तो एक साक्षी दृष्टा होकर उसका इलाज कराएं, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, ये संकल्प कभी ना करें। मैं तो सतो प्रधान, कभी ना मरने वाली अमर आत्मा हूँ। वाह, ये दृष्टिकोण पूरी स्थिति को बदल देता है। और जब हम इस तरह से देह से न्यारे होकर शिव बाबा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा पैदा होती है। जी। और वही ऊर्जा हमें बाबा के वरदान के लायक बनाती है। आज बाबा का बहुत ही सुंदर वरदान है। बाबा का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। इस वरदान का और गहराई से विवरण देते हुए बाबा समझाते हैं, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप केवल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये जो अतीन्द्रिय सुख है, जिसे हम सुपर सेंसुअस जॉय कहते हैं, ये वास्तव में क्या है? आज की दुनिया में हम सुख कैसे ढूंढते हैं? कोई बहुत अच्छा खाना खा लिया, नई गाड़ी ले ली, नया गैजेट खरीद लिया, या लोगों ने हमारी बहुत तारीफ कर दी,
जी, यही तो दुनिया का सुख है। लेकिन ये सब सुख कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके स्मार्टफोन की बैटरी। जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ये ड्रेन होने लगती है और फिर आपको एक डर सताने लगता है कि कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए। बिल्कुल सही। भौतिक सुख हमेशा खत्म होने का एक डर पैदा करता है। हाँ जी, लेकिन अतीन्द्रिय सुख बिल्कुल अलग है। ये सुख ऐसा है जैसे आपने अपनी आत्मा को सीधे मेन पावर ग्रिड से, यानी सर्वशक्तिमान शिव बाबा से जोड़ दिया हो। वाह! ये सुख इन बाहरी इंद्रियों का मोहताज नहीं है। मान लीजिए आप अकेले एक साधारण से बंद कमरे में बैठे हैं, बाहर कोई भी सुख सुविधा नहीं है, फिर भी आपके अंदर खुशी की और आनंद की ऐसी लहरें उठें जिसे बाहर की कोई परिस्थिति छीन ना सके। यही है असली अतीन्द्रिय सुख। क्या बात है! और बाबा ने इस वरदान को प्राप्त करने की एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक विधि भी बताई है। बाबा ने विल, यानी जो बाबा की श्रीमत है, भगवान की इच्छा है, और विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम अपनी सारी निजी इच्छाओं को पूरी तरह सरेंडर करके बाबा की विल, उनकी श्रीमत को अपना लेते हैं, तो हमारे अंदर का सारा द्वंद्व ही खत्म हो जाता है। जी। जब मेरे अंदर कोई व्यक्तिगत चाहत ही नहीं रही, तो मेरी जो मानसिक ऊर्जा इच्छाओं में बर्बाद हो रही थी, वो बच जाती है, और वही बची हुई शुद्ध ऊर्जा मेरी विल पावर बन जाती है। कितनी गहरी बात है ये। पूर्ण समर्पण से ही पूर्ण शक्ति मिलती है, और जो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन और बुद्धि पर ये अटल और अखंड स्वराज्य स्थापित कर लेती है, वही आत्मा भविष्य में नई दुनिया में विश्व पर राज्य करती है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए शिव बाबा के दिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल का उपयोग करते हैं। आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरापन, ये एक शब्द हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा एंकर है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक कर रखता है। जी। हम दिन में ना जाने कितनी बार कहते हैं, मेरा आइडिया, मेरा सम्मान, मेरी चीज, मेरा घर। जब भी हम किसी चीज के आगे मेरा लगा देते हैं, तो हम एक असीम अनंत आत्मा को उस छोटी सी चीज के अंदर कैद कर देते हैं। एकदम सही कहा आपने। और जैसे ही हमने खुद को उस मेरा से जुड़ा, बुद्धि का फेरा हो जाता है, यानी बुद्धि उलझ जाती है। मान लीजिए ऑफिस की किसी मीटिंग में आपने बहुत मेहनत से कोई आइडिया दिया। अगर आपने उसे मेरा आइडिया माना है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपको बहुत दुख होगा। आपकी बुद्धि तुरंत बाबा को भूलकर सिर्फ उस अपमान के चिंतन में उलझ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये माने कि मुझे ये बुद्धि, ये विचार शिव बाबा ने दिया है, मैंने बस एक निमित्त बनकर अपना कर्तव्य किया है, बाकी सब तेरा है, तो क्या होगा? जी। आइडिया रिजेक्ट भी हो जाए तो भी आपकी आंतरिक स्थिति बिल्कुल एक रस रहेगी। तो आज दिन भर हमें इस स्लोगन को एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल करना है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे, कुछ पल रुककर अपनी चेकिंग करें, क्या पिछले कुछ घंटों में कोई मेरापन आया? और अगर आया तो उसे तुरंत तेरा में बदलकर बिल्कुल हल्का हो जाएं। बिल्कुल। इस हल्केपन को और भी स्थिर बनाने के लिए बाबा हमें आज कुछ सूक्ष्म अव्यक्त इशारे भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण, अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। ये तो अविनाशी खुशी है, लेकिन ये खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेंगे। ये अव्यक्त इशारा हमें सीधे हमारे फरिश्ता स्वरूप की ओर ले जा रहा है। देखिए, अचल और अडोल रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे बाहर कोई हलचल नहीं होगी। हलचल तो होगी, क्योंकि ये प्रकृति और इस पुरानी दुनिया का नियम है। जी हाँ। लेकिन जैसे समंदर की सतह पर कितनी भी तेज हवाएं चलें, कितनी भी ऊंची लहरें क्यों न उठें, समंदर की गहराइयों में हमेशा एक पूर्ण अचल शांति होती है। बहुत सुंदर। हमें भी अपने मन की उस गहराई में उस साइलेंस का, उस दिव्य मौन का अनुभव करना है। जब कोई अज्ञानवश हमारा अपमान करे या कोई अचानक परिस्थिति सामने आ जाए, तो हमारा मन डगमगाना नहीं चाहिए। जी। अगर हम छोटी सी बात पे परेशान हो गए, तो जो शांति और खुशी का अविनाशी खजाना बाबा ने हमें दिया है, वो हमें अनुभव होना बंद हो जाएगा। खजाना हमारे पास ही है, लेकिन हलचल के कारण हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस एकरस स्थिति में निरंतर टिके रहने के लिए शिव बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति को हर पल अपने साथ महसूस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज हम 5 बहुत ही शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। जी। हमारा पहला स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान का अभ्यास करने के लिए
अपनी बुद्धि को बाहरी सुखों और आकर्षणों से पूरी तरह समेट लें। अनुभव करें कि मुझे इस बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं स्वयं सुख के सागर शिव बाबा से जुड़ी हुई हूँ। वो अतीन्द्रिय सुख की किरणें सीधे मेरी आत्मा में समा रही हैं और मुझे भीतर से पूर्णतः तृप्त कर रही हैं। वाह! जब भी दिन में कोई भी बात आपके मन को भारी करे तो 1 सेकंड के लिए सब कुछ छोड़कर इस स्वमान को याद करें। ये स्वमान आपको तुरंत याद दिलाएगा कि आपकी खुशी किसी इंसान के व्यवहार या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। आप तो स्वयं ईश्वरीय पावर ग्रिड से जुड़े हैं। बिल्कुल। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं ज्ञान की डांस करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अर्थ है कि मेरा हर कर्म एक रूहानी नशे में, ज्ञान के एक सहज फ्लो में हो रहा है। मेरे जीवन में अब कोई भारीपन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। मैं दुनिया वालों की तरह मांगती नहीं हूँ, बल्कि मैं ईश्वरीय प्राप्तियों में झूमने वाली एक भरपूर आत्मा हूँ। और जब हम इस स्वमान में स्थित होते हैं ना, तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे उस हल्केपन को, उस ज्ञान की दिव्य रोशनी को अपने आप महसूस करते हैं। हम समस्याओं का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल सत्य कहा। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं बाबा के समान चमकता हुआ स्टार, बिंदु रूप आत्मा हूँ। चलते फिरते अपने रोजमर्रा के काम करते हुए अपनी दृष्टि को बार बार भ्रिकुटी के बीच एकाग्र करें। मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह नाम, ये पद मेरा नहीं है। जी। मैं इन सब से पूरी तरह मुक्त एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ, और जैसे मैं ज्योति हूँ वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी एक ज्योति ही है। ये स्वमान तो एक लेजर की तरह काम करता है। ये हमारे देह अभिमान को और दूसरों के प्रति हमारी जो भी शिकायतें हैं उन्हें तुरंत भस्म कर देता है, क्योंकि एक बिंदु को कभी दूसरे बिंदु से कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। हमारा चौथा स्वमान है, मैं बाप के विल पर अधिकार रखने वाली, विल पावर वाली आत्मा हूँ। जब भी कोई बहुत मुश्किल परिस्थिति आए या कोई पुरानी आदत आपको अपनी तरफ खींचने लगे, तो खुद को प्यार से याद दिलाएं, मैं कोई कमजोर आत्मा नहीं हूँ। जी। मैंने अपनी सारी इच्छाएं बाबा को सौंप दी हैं, इसलिए अब मुझमें स्वयं सर्वशक्तिमान की विल पावर समाई हुई है। मैं हर बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार कर सकती हूँ। वाह! और हमारा पांचवा स्वमान है, मैं अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान, एक राजा आत्मा हूँ। मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान मेरे आदेश के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। जी। मेरा अपने हर संकल्प पर पूरा नियंत्रण है। मैं इस शरीर रूपी राज्य की एक महान शासक हूँ। आज की रूहानी चर्चा सच में कितनी गहराई और शांति से भरी रही। आज हमने देखा कि कैसे हम भक्ति के डांस की उस जन्म जन्मांतर की थकान से निकलकर ज्ञान के डांस के सहज आनंद में आ सकते हैं। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि शिव बाबा को उनके यथार्थ बिंदु रूप में पहचानना कितना ज्यादा जरूरी है। कैसे उनकी याद की लेजर किरण से हम आत्मा के पाप कर्मों की पुरानी जंग को पूरी तरह साफ कर सकते हैं। जी हाँ। और आज हमने ये भी स्वीकार किया कि दुख हमारा अपना बोया हुआ बीज है, भगवान का दिया हुआ श्राप नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमने अपना मेरापन छोड़कर उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सीखा। ये सारे ईश्वरीय खजाने, ये गुह्य ज्ञान शिव बाबा हमें रोज देते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को फिर से सतोप्रधान बना सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। प्यारे रूहानी भाई बहनों, इस आत्मिक यात्रा में रोज हमारे साथ जुड़े। इस रूहानी परिवार को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन हम मिलकर बाबा की मीठी शिक्षाओं की गहराइयों को समझ सकें। जी, ताकि हम अपने पुरुषार्थ को और तेज कर सकें और शिव बाबा के और भी करीब आ सकें। बिल्कुल। आज सारा दिन खुद को एक चमकता हुआ सितारा समझकर शिव बाबा की याद की किरणों के नीचे बैठें। अचल रहें, अडोल रहें और उस अतीन्द्रिय सुख की मीठी लहरों में सदा समाये रहें। अच्छा, ओम शांति।